वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। दिवाली से पहले फिर एक बार महंगाई सिर उठाने लगी है। सब्जियों के महंगा होने से सितंबर में थोक और खुदरा महंगाई बढ़ गई है। थोक महंगाई बढ़कर 1.84% हो गई। इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई दर 1.31% थी। वहीं दूसरी ओर खुदरा महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई, जो आरबीआई के 4% लक्ष्य से बहुत ज्यादा है। महंगाई के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो सब्जियों के बढ़ने को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर के दौरान सब्जियों की महंगाई 48.73% बढ़ी है। अगस्त में ये 10.01% घटी थी। सितंबर में आलू की महंगाई दर 78.13% और प्याज की महंगाई दर 78.82% की ऊंचाई पर रही। आरबीआई की मौद्रिक नीति में तैयार करते हुए आरबीआई ने खुदरा महंगाई को ही ध्यान में केंद्रित रखा था। खुदरा महंगाई बढ़ने से दिसंबर में भी नीतिगत रेपो दर में कटौती की संभावना खत्म होती दिख रही है। हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के आसपास कई घरेलू मार्गों पर औसत हवाई किराए में पिछले साल की कंपैरिजन में 20 से 25% की कटौती आई है। एक सर्वे के मुताबिक बढ़ी हुई क्षमता और तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के चलते हवाई किराए में कमी आई है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इक्जिगो के सर्वे से पता चला है कि घरेलू मार्गों पर औसत हवाई किराए में 20 से 25% की गिरावट आई है। ये कीमतें 30 दिनों की एडवांस खरीद तारीख के आधार पर एक तरफ से औसत किराए के लिए है। इस साल बेंगलुरु कोलकाता उड़ान के लिए औसत हवाई किराया 38% घटकर 6,319 रुपए रह गया। पिछले साल ये किराया 10,195 रुपए था। चेन्नई कोलकाता मार्ग पर टिकट की कीमत 8,725 रुपए से 36% घटकर 5,604 रुपए पर आ गई। मुंबई दिल्ली उड़ान के लिए औसत हवाई किराया 8,788 रुपए से 34% घटकर 5,762 रुपए रह गया। वहीं दिल्ली कोलकाता, हैदराबाद दिल्ली और दिल्ली श्रीनगर मार्गों पर किराया 32% तक घटा है। दिवाली का त्योहार बिना किसी चिंता के साथ मनाने के लिए फोन पे ने एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। फोन पे मात्र 9 रुपए के प्रीमियम पर फायर क्रैकर्स इंश्योरेंस प्लान की पेशकश कर रहा है। इस इंश्योरेंस प्लान के दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। फोन पे के फायर क्रैकर इंश्योरेंस का प्राइस 9 रुपए, जिसकी वैलिडिटी 10 दिन की होगी। कोई भी दुर्घटना होने पर इस प्लान के तहत 25,000 रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सीडेंटल डेथ कवरेज मिलेगा। इस इंश्योरेंस में पॉलिसी धारक और उसके जीवन साथी सहित 2 बच्चों को कवर किया जाएगा। इस इंश्योरेंस प्लान को फोन पे के जरिए खरीदा जा सकता है। इस प्लान पर 25 अक्टूबर से कवरेज सुविधा मिलेगी। आरबीआई ने सभी बैंकों को अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोशल मीडिया और एआई के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अपने लिक्विडिटी बफर को मजबूत करने का सुझाव दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सोशल मीडिया के इस युग में बैंकों को अलर्ट रहने की जरूरत है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए लिक्विडिटी बफर को मजबूत बनाना जरूरी है। चुनौतियों के बारे में बताते हुए गवर्नर ने कहा कि नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करती है। आरबीआई प्रमुख ने कहा कि एआई पर भारी निर्भरता से एक बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है, खासकर जब बाजार में कम संख्या में टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर मौजूद हो। विश्व स्तर पर बढ़ते एआई के इस्तेमाल के बीच दास ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से इस सभी खतरों के खिलाफ पर्याप्त जोखिम उपाय करने का भी सुझाव दिया। दास ने कहा कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से साइबर हमलों की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। दिवाली से पहले सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले 5 टोल टैक्स को फ्री एंट्री के लिए खोलने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में एंट्री करने वाले 5 प्रमुख टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों को टोल टैक्स से छूट देने की घोषणा की है। निर्णय 14 अक्टूबर 2024 को रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। अब कार, जीप, वैन और छोटे ट्रक जैसे वाहनों को मुंबई में एंट्री करने के लिए कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। दहिसर, आनंद नगर, वैशाली, एरोली और मुलुंड बूथ को टैक्स फ्री किया गया है।
दिवाली से पहले कई सारे बैंक अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन ऑफर देकर लुभाने की कोशिश करने में जुट गए हैं। कुछ बैंकों ने अपने स्पेशल फिक्स डिपॉजिट की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया, कई ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नई एफडी स्कीम बॉब उत्सव लॉन्च की है। इस पर हाई रिटर्न की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी स्कीम पर मौजूदा ब्याज दरों को भी अपडेट किया। नई ब्याज दरें 14 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बॉब उत्सव डिपॉजिट स्कीम पर सामान्य ग्राहकों को 7.30% की दर से सालाना ब्याज दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन को 7.80% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.90% की ब्याज दर की पेशकश की जा रही है। वैश्विक मांग कमजोर होने के कारण चीन के निर्यात में सितंबर में सुस्ती आई है। इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ गई है। पिछले महीने निर्यात सालाना आधार पर 2.4% बढ़ा है। अगस्त में इसके सालाना आधार पर 8.7% की वृद्धि हुई। सितंबर में आयात केवल 0.3% बढ़ा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि निर्यात में लगभग 6% और आयात में लगभग 0.9% तक की वृद्धि होगी। चीन का व्यापार अधिशेष सितंबर में 81.7 अरब डॉलर रहा। यह अगस्त के 91 अरब डॉलर के आंकड़े से कम है। चीन सरकार कोविड महामारी खत्म होने के बाद से ही अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए जूझ रही है। अमेरिका और यूरोप ने हाल ही में चीन के इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य उत्पादों के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया है। इससे चीन के व्यापार की स्थिति बिगड़ी है। आयात में कमजोर वृद्धि धीमी मांग को बताती है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 5 साल में लगातार 15% का रिटर्न दिया है, जो कि इस दौरान चीन में रिटर्न शून्य रहा। नारायण ने कम जोखिम पर ज्यादा रिटर्न देने वाले भारतीय बाजार को सोने पे सुहागा बताया है। वित्त वर्ष 2023-24 भारत के लिए सबसे अच्छा साल रहा। इसमें शेयर बाजार ने 28% का रिटर्न दिया। नारायण ने निवेशकों को सलाह देते हुए कहा कि दीर्घकालिक नजरिए से देश में आर्थिक वृद्धि की संभावना को देखते हुए भारतीय बाजार यहां से आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेशकों को देश में इस अवसर को बुनाने के लिए सही सलाह की जरूरत है। नारायण ने यह भी कहा कि निवेशकों को ज्यादा कारोबार यानी खरीद बिक्री से बचना चाहिए और ज्यादा रिटर्न के लिए लंबे समय तक बाजार में बने रहने पर ध्यान देना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज मंजूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया है। कुल 8 RLPC खोले गए हैं। ये चेन्नई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में स्थित हैं। ये रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर एक स्मार्ट, ज्यादा लचीला बैंकिंग ढांचा तैयार करेंगे, जो डिजिटल टूल और अपग्रेड डेटा का इस्तेमाल करके मजबूत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करता है और लोन प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को काफी कम करेगा। भारतीय स्टेट बैंक MSME को आसान कर्ज देने के लिए तत्काल ऋण योजना के तहत कर्ज सीमा को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाने की योजना बना रहा है। MSME सहज डिजिटल इनवॉइस वित्त पोषण योजना है। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 15 मिनट में ऋण के लिए आवेदन करने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और स्वीकृत ऋण को जारी करने की सुविधा दी जाती है। बैंक MSME ऋण को आसान बनाने पर जोर दे रहा है। इससे गिरवी रखने की जरूरत कम हो जाती है और बहुत से लोग संगठित MSME लोन सिस्टम का फायदा उठा सकेंगे। SBI चालू वित्त वर्ष में 600 नई शाखाएं खोलने की भी योजना बना रहा है। कैब एग्रीगेटर ओला अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। ओला को अब ग्राहकों को रिफंड उनके बैंक खाते में लौटाना होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने यह आदेश दिया है। अभी तक ओला की रिफंड पॉलिसी के तहत ग्राहकों को उनका पैसा कूपन के रूप में लौटाया जाता है, जिसका इस्तेमाल केवल अगली कैब बुकिंग में किया जा सकता है। CCPA ने ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ओला को ग्राहकों को उनके बैंक अकाउंट में रिफंड का ऑप्शन देने को कहा है, आदेश दिया है। CCPA ने यह माना है कि केवल कूपन देना अनुचित व्यापार प्रथा है। यह बदलाव उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक था ताकि उन्हें अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल सके। सर्दी का मौसम आने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका के चलते दिल्ली सरकार ने पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसका मतलब यह है कि दिवाली पर दिल्ली वासी पटाखे नहीं चला सकेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली वासियों से वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया है। ये प्रतिबंध ऑनलाइन बिकने वाले पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों पर लागू होगा। प्रतिबंध का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम
करना है, जो सर्दियों में पराली जलाने, हवा की धीमी गति और अन्य मौसमी कारणों की वजह से बदतर हो जाता है। तो आज की मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।